मैं रिक्शा इसलिए चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड फौत हो गए थे। भाइयों ने घर अपने नाम करा के उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने 105 पे कॉल की थी। एक दिन दो मुंडे सी वो मारने के लिए आ गए, चपेट मारने के लिए वो उड़ के आए। मैंने 105 पे कॉल किए। ये एक्सिल लेमन गेट पे पुलिस वाले आए, उन्होंने बोतल पिवा दी, वो चुप करके वापस चले गए। नई सवारियां तंग नहीं करती, तंग करते हैं तो रिक्शों वाले आदमी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं वो तंग करते हैं। कहीं पे मैं थोड़ी देर जाके रुकूं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ इकबाल माई मौजूद हैं और ये रिक्शा चलाते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि मतलब अपने घर का सर्कल जो है वो ये चलाते हैं। हस्बैंड की डेथ के बाद अपने बच्चों को किस तरह से पालना है, घर का किराया किस तरह से देना है और बाकी ज़रूरतें ज़िंदगी किस तरह से पूरी करनी है। तो बेचारी खुद जो है वो क्या नाम है, रिक्शा चलाती हैं रोड्स पे। मैं इनसे बात करती हूँ कि किस तरह से वो सर्वाइव कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अब मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? इकबाल मई। तो ये नाम किसने रखा है? शुरू से रखा है या आपने खुद रखा है? नहीं, शुरू से माँ बाप ने रखा है। माँ बाप ने। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप रिक्शा क्यों चला रही हैं? मैं रिक्शा इसलिए चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड फौत हो गए थे तो मैंने 3-4 साल घरों में काम किया है। फिर मेरे वालिदैन मेरे पास आ गए। भाइयों ने घर अपने नाम करा के उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तो आपके वालिदैन को भी आपके घर से बाहर निकाल दे और हस्बैंड की आपकी पहले डेथ हो गई थी, तो आप अपने वालिदैन को भी खुद ही पाल रही हैं? हाँ जी, उसका इलाज के लिए उसका वो मैं उसको छोड़ के कोठी पे काम पे लिए जाती थी तो वो दीवार पार कर जाते थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ड्राइव तो मैं पहले ही कर सकती थी, मेरे मियाँ ने सिखाई। और हस्बैंड जो है वो भी रिक्शा चलाते थे? नहीं, वो गाड़ियां बनाते थे, चलाते भी थे, सेल करते थे। तो आपके हस्बैंड को मतलब ड्राइविंग आती थी तो आपने उनसे सीखी? हाँ जी, उसने मुझे सिखाई तो मैंने सोचा मैं ड्राइवरिंग कर सकती हूँ। अब मैं ये 12-15 हजार से मेरा गुजारा नहीं होता और मैं पूरा दिन नहीं रोक सकती। सारा दिन आप लोगों के घरों में काम करती हो, महीने का जो है आपको 12 से 15 हजार रुपया देते हैं? हाँ जी, मैंने जाके 50 हजार दे के किस्तों पे रिक्शा ले लिया और अब 3 साल हो गए हैं, रिक्शा भी आजाद हो गया है, इससे पेट भी पाल रहे हैं। तो आप मतलब रोड पे रिक्शा चलाती हैं तो सवारियां वगैरह तंग नहीं करती हैं आपको? क्या आप सिर्फ फीमेल्स वगैरह बिठाती हैं, औरतें बिठाती हैं? नहीं, सवारियां तंग नहीं करती, तंग करते हैं तो रिक्शों वाले आदमी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं वो तंग करते हैं। कहीं पे मैं थोड़ी देर जाके रुकूं तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैडम यहाँ पे ना रुकें। नहीं, तो आप उन्हें कहते नहीं है कि भाई मैं क्यों ना रुकूं, क्या मसला है, मतलब आप क्यों नहीं रुकने देते हैं आप? मैं ये कहती हूँ, वो कहते हैं आप लेडीज हैं, जो सवारी आएगी आपके साथ बैठ जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए वो मना करते हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि लेडीज को हमारी जो है माशरा वो प्रमोट कर रहा है। अगर कहीं लेडी काम कर रही है तो उसके साथ मतलब सफर कर रहे हैं, अगर आप रिक्शे में बैठ रहे हैं तो उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं, आपने उनकी शिकायत नहीं की है पुलिस में, उनको बोला नहीं कि क्यों गलत कर रहे हो मेरे साथ? मैंने 105 पे कॉल की थी। एक दिन दो मुंडे सी वो मारने के लिए आ गए, चपेट मारने के लिए वो उड़ के आए। मैंने 105 पे कॉल किए। ये एक्सिल लेमन गेट पे पुलिस वाले आए, उन्होंने बोतल पिवा दी, वो चुप करके वापस चले गए। मतलब हमारी पुलिस भी जो है वो भी इस तरह करेगी तो फिर हमारी औरतें जो है वो किस तरह से साथ, मतलब एक बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक के बदले वो कॉल करके बुला रही है स्पेशली अपनी मदद के लिए और वो कोल्ड ड्रिंक पी के आराम से अपने घर जा रही है। हमारी पुलिस वालों का हाल है। हाँ, वो हालांकि कहते हैं कि मैडम आप सही चलें इसके साथ। मैंने बोला भाई मैं तो सही चल रही हूँ, मैंने तो लड़ाई नहीं की, मैंने आके रिक्शा रोका, सवारी बैठ गई, सवारी छोड़ के आई वापसी। मुंडा मेरे से लड़ाई करने लग गए, वो ही लड़ने लग गए जो मेरे छोटे भाई जैसे थे, जो मेरे बच्चे थे वो मेरे साथ लड़ाई करने लग गए। मतलब इस वजह से क्या फीमेल है, लोग फीमेल को देख के ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनके साथ सवारी करने पर चले जाते हैं, तो वो इस वजह से कहते हैं कि आप जो आके हमारे जो कस्टमर है वो ले जाती हैं? हाँ जी, इसलिए अब मैंने दुकानदार वाले से बात कर ली है, जो टैल पत्थर बनाते हैं, जो पेंट वाली दुकानें हैं, ये जम स्टाफ है, यहाँ से वो जो ही मेरी गाड़ी का आता है थोड़ा सामान वो मुझे भेज देते हैं। अब मैं स्टाफ पे रोक नहीं सकती, जो जहाँ पे स्टाफ पे रुकूं सब रिक्शों वाले इकट्ठे हो जाते हैं 8-10, वो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो अभी आप जो है वो माल्स जो है वो लोड करके जो है वो लेके जाती हैं? हाँ जी। रिक्शे को लोडर बना दी है? हाँ जी। तो अभी रिक्शे का आप काम मतलब ऑब्वियसली चला रही हैं तो इससे आपका घर का सर्कल चल जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। वो पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बेटा 6वीं क्लास में है, बेटी 2 क्लास में है। तो मकान जो है वो किराए का है? मकान किराए का है, अपना मेरा नहीं है, ना ही गांव में अपना घर है ना ही यहाँ पे अपना घर है।
अच्छा मुझे ये बताएं, चले लोग तो आपको तंग करते हैं, माशरा तंग करता है, मतलब एक औरत जब काम करती है वो ज्यादा वो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो आपकी फैमिली वाले आपको कहते नहीं कि आप ये काम ना करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट भी नहीं करते, मैं कर रही हूँ तो लड़ाई भी करते हैं। जब मैं कोई चीज लेके आती हूँ वो कहते हैं ये तो अच्छा कर रही है, तो हम दिहाड़ियां कर करके मर रहे हैं। हमारे साथ रहते हैं, वो मुझे बहुत तंग करते हैं, लड़ाइयां करते हैं मेरे साथ, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती। अगर आप अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से सारा दिन काम करके थक हार के अगर कुछ लेके जाती हैं, तो वो उस चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय ये कहते हैं कि भाई तुम तो मतलब क्यों कमा रही हो? हाँ जी, वो यही कहते हैं। देते भी कुछ नहीं है, जो मैं कमा रही हूँ। कभी उन्होंने कहना है 1000 दे दे, 500 दे दे, मेरे पास है मैं दे दूं, तो फिर वो वापस भी नहीं करते। मतलब उधार लेके वापस भी नहीं करते? हाँ, अब मैं किसी को देती नहीं हूँ, मारने लग जान कुछ भी करन, मैं कहती हूँ मेरे पास है भी नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप है, मेरे पास नहीं है। आप बहुत मुश्किल से जो है सारा दिन मेहनत करके रिक्शा चला के अब उन्हीं को बामुश्किल ही पाल रही हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप तो माशाल्लाह बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं जो रिक्शा चला रही है, मेहनत कर रही है, मतलब भीख मांगने से, गलत काम करने से बेहतर है हक हलाल की रोजी कमा के अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को खिला रही हैं। जो औरतें गलत काम करना शुरू कर देती हैं, मतलब कहती हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, गलत रास्ते पे चल पड़ती है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज खुदा के लिए आप ये रास्ता छोड़ दें। अब हमारे बच्चे तो अल्लाह ताला ने रुलाए, हम किसी के क्यों रुलाएं, हम किसी का हक क्यों छीने? आप किसी का हक ना छीने, अपनी मेहनत करें और खाएं। मतलब ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि औरत जो है वाकई बाहिम्मत होती है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मतलब चले ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन रिक्शा चला रही है, और रिक्शा बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं पढ़े लिखे हैं वो भी रिक्शा चला रहे होते हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये एक खातून हो के जो रिक्शा चला रही है, अपने घर वालों को जो है अच्छा बेहतर मुस्तकबिल दे रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। खातून के लिए अपने बच्चों को, अपने वैलिदैन को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इनकी हिम्मत की दाद तो दी जा सकती है, अप्रिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ये जो है वो रिक्शा चलाते हैं और सर्वाइव करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनकी मदद कर सकती, क्योंकि अपने वालिदैन को पाल रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक औरत के लिए फिर भी सर्वाइव करना इस माशरे में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो जितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, काम कर रही है, जॉब कर रही है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मर्द हजरात तंग भी करते हैं, मतलब अब इसलिए अगर रोड पे खड़ी हैं, सवारी का इंतजार कर रही है, तो मर्द हजरात तंग इस वजह से करते हैं कि औरत को देख के ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि औरत खड़ी है, हम इनके साथ चले जाते हैं, ये भी क्या नाम है कमाने के लिए आई हुई है, तो उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ही गलत सी बयानी करते हैं इनके साथ। थैंक यू सो मच जो है इकबाल कि आपने हमें टाइम दिया, और आप, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप हमेशा इसी तरह हिम्मत के साथ अपने बच्चों को हक हलाल की रोजी कमा के खिलाएं और खुश रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।